हिंदू बचा ही कहां है। हिंदू के नाम पर जब हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप बताएंगे कि साहब मैं रोहित पाठक हूं, मैं मिश्रा जी हूं, मैं यादव जी हूं, मैं सक्सेना जी हूं, श्रीवास्तव हूं, मैं गर्ग हूं। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पर अपने आप को कहने की बात करते हो, जातियों बढ़ते चले गए। हिंदू स्वयं का नाश स्वयं कर रहा है। हिंदुओं की विचारधाराएं कहां से कहां पहुंच चुकी है। कितनी बड़ी बात होती है। आज हम कहते हैं कि फलाने की बस्ती में हम नहीं रह सकते। अरे हम एक बात और भी ध्यान रखते हैं, अरे उधर मत जाओ, वो जाटों का गांव है, वो गुजरों का गांव है, वो ठाकुरों गांव है, वो ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मणों की बस्ती है और ब्राह्मण भी बैठा हुआ है, ठाकुर बैठा हुआ है, गुजर बैठा हुआ है, जाट बैठा है, यादव बैठा है। बोले सारी क्या है? ये सब मार्शल कौमें हैं। और मार्शल कौम किसके लिए है? खुद के लिए बनी हुई है। जिसकी गिनती कम है उस पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर से मारपीट कर रहे हैं। क्यों? अरे अपने धर्म की बात करो। जो छोटा है वो सबसे प्रिय होना चाहिए तुम्हारा। जिसकी गिनती कम है उसको गले लगा कर रखो, अपने साथ बिठाओ, उठाओ, खिलाओ, पिलाओ, ताकि हिंदू बच जाए, हिंदू बन जाओ। भूल जाओ कि तुम ठाकुर हो, भूल जाओ कि तुम क्षत्रिय हो, भूल जाओ कि तुम वैश्य हो, भूल जाओ कि तुम ब्राह्मण हो, भूल जाओ कि तुम जो है दलित हो, शूद्र हो। कौन है? हम सब एक हैं। हमें ईश्वर ने एक बनाकर भेजा है, मानव कायम भेजा है, मनुष्य कायम भेजा है। हमें मनुष्य बन के रहना होगा, हमें मानव बन के रहना होगा, ना कि हमें जातियों बट बट के अपने पूरे धर्म का नाश करना होगा। आज हम हिंदू की बात करते हैं। आज क्या हुआ हिंदुओं तुम्हारे साथ? जब दुराचारी तुम्हारे ऊपर आकर इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म का नाश कर रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारी गलतियों से हो रहा है, तुम्हारे विचारों से हो रहा है, तुम्हारी विचारधाराओं से हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो हीन भावना उत्पन्न हो गई है, जो छोटा बड़ा करने की आदत बन गई है, इससे बाहर निकलना होगा। इसका फायदा वो चाटुकार उठा रहे हैं, वो राजनीतिक उठा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा बांटो और राज करो की राजनीति के साथ खेल खेला है। यह भारत जब आजाद हो गया और धर्म के नाम पर बट गया तो यहां पर सिर्फ एक धर्म रह गया, वो हिंदू था, वो सनातनी था। लेकिन हम सनातनी बनने को तैयार नहीं, हम हिंदू बनने को तैयार नहीं। हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है और हम किस जाति विशेष से आते हैं, हम केवल इस पर ध्यान देते हैं। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि हम आखिरकार किस गर्त में जा रहे हैं। अरे हिंदुओं, तुम्हारी बेटियों को बहला फुसला कर ये दुराचारी किस प्रकार से अपने यहां ले जा रहे हैं। और अगर तुम्हें यह मालूम चल जाए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं और मेरी बेटी किसी वैश्य की बेटी किसी ब्राह्मण से अगर विवाह करना चाहती है तो आफत आ जाती है। अगर ब्राह्मण की बेटी किसी ठाकुर से, क्षत्रिय के साथ अगर कहती कि मेरा वो लड़का पसंद, उसका विवाह करना चाहते हैं तो आफत आ जाती है। मार देंगे, काट देंगे, लेकिन अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे यहां तुम्हारी उसी बच्ची के साथ में कोई सलीम, सलमान, खुर्शीद निकल कर आ जाए और वो राहुल बन के आ जाए, रोहित बन के आ जाए, अमित बन के आ जाए और वो आकर उसे बहला फुसला कर अपने ओर आकर्षित करके ले जाए, तब तुम्हें नहीं लगता कि ये अधर्मी नाम बदल के आया था और तुम्हारी बेटी को लेकर चला गया। अरे हिंदुओं, शर्म करो, तुम्हारी बेटी बच्चियां किस ओर जा रही हैं। अगर वो अपने ही धर्म में किसी भी जाति में चली जाए, केवल एक बात का ध्यान रखना है कि सजातीय गोत्र में ना जाए। गोत्र का ध्यान रखना सिखाया था हमारे ऋषि मुनियों ने। अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो हमारे जितने भी देवी देवताओं का विवाह दिखाया गया, जितने ऋषि मुनियों का विवाह दिखाया गया, वो अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय राजा की बेटी से शादी करी है। क्षत्रिय ऋषि मुनि है, उन्होंने ब्राह्मण की बेटी से शादी करी है। मैं अगर जिस देव अपने भगवान का पूजन करता हूं, भगवान चित्रगुप्त जी का, उन्हें एक जाति से बांध रखा है तुम लोगों ने कि वो कायस्थों के देवता है, सबके देवता हैं। उनकी पत्नी दो थी,
एक ब्राह्मण कुल से में जन्मी थी और एक क्षत्रिय कुल में जन्मी थी। अरे हमारे भगवानों ने कुछ नहीं देखा और हम देख रहे हैं। हमें आज मालूम चल जाए कि हमारी बेटी ब्राह्मण में जा रही, क्षत्रिय में जा रही, तो हम अरे सर्वनाश हो जाएगा, हम लड़ने मरने काटने को निकल जाते हैं। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बेटी, हमारा बेटा इस्लाम और ईसाई के पास विवाह करने ना जाएं। हमारे आपस में हिंदू में किसी का विवाह किसी के साथ हो सकता है। हमें ये करना होगा। हमें हिंदू को, तभी हम हिंदू बन पाएंगे, तभी सनातन को बचा पाएंगे। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अपने इतिहास को उठाकर देख लीजिए, अपने समस्त राजाओं को, ऋषि मुनियों को उठाकर देख लीजिए, आपको सब इतिहास की सत्ता मालूम चल जाएगी। तब कोई भी जातिवाद नहीं थी। ये जातिवाद पैदा हुई है इन 500 वर्षों के अंदर, जो गुलामी के 500 वर्ष निकले हैं। इसलिए पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हिंदू है क्या और सनातन क्या है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे सत्य सनातन धर्म की।